Hello students, welcome back to the class. So we will be continuing with our first chapter, that is life processes. पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट न्यूट्रिशन, ठीक है, जो कि एक लाइफ प्रोसेस था. नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट रेस्पिरेशन, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या होता है. ब्रीदिंग इज जस्ट लाइक inhalation and exhalation of the gases, or you can in simple language say it is exchange of gases. Breathing respiration का ही एक पार्ट है, ठीक है. बट रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है और ब्रेक डाउन होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, ग्लूकोज का. नाउ कमिंग ऑन टू दिस वी विल बी स्टडिंग अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रीदिंग, ठीक है. सो व्हाट वी कैन राइट इन ब्रीदिंग, क्या है बेसिकली ये, इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है. क्यों, क्योंकि एक्सलेशन एंड इनहेलेशन के बिना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बिना तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, ठीक है. सो व्हाट इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन विच इंक्लूड्स exchange of gases. Okay, so this is how will you define breathing. Now coming on to the process of respiration. अगर मैं respiration की बात करूँ तो basically ये क्या होता है, acquiring oxygen from outside the body and use it in the process of breakdown of the food. So in respiration we can write, बेसिकली क्या है, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का ही पार्ट है. यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो किसका इनटेक था, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, एंड एक्सहेल कर रहे थे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. तो रेस्पिरेशन में क्या होगा, बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस of taking in oxygen from outside the body, ठीक है. और ऑक्सीजन इनटेक करके क्या करेंगे, and use it as, or use it in the breakdown of food to give energy, ठीक है. किसको, बेसिकली टू द सेल्स, ठीक है. अब सेल में आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या करता है, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बनाता है. तो ये किस रीज़न से होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस. अब अगर पिछली क्लास में याद हो तो हमने पढ़ा था अबाउट फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था, रॉ मटेरियल्स थे, ठीक है, और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बना रहे थे C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन और कुछ वाटर, ठीक है, समथिंग लाइक दिस. अब यहाँ पे ये जो था, दिस वाज एक्चुअली द फूड. ये ऑटोट्रॉफ्स थे, ठीक है. ह्यूमन बीइंग की या फिर एनिमल की बात करो तो दोज आर हेट्रोट्रॉफ्स. अब यहाँ पे ये फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर रहे थे, हेट्रोट्रॉफ्स के पास जा रहा था. ओके, यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन किस में होगा, किस प्रोसेस में, इन दिस रेस्पिरेशन. सो ब्रेकडाउन में जस्ट ऑपोजिट होगा, क्या, ग्लूकोज जो भी फूड है प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि हमने क्या किया है, बाहर से ऑक्सीजन ली है, ठीक है, दैट इज़ इनटू रेस्पिरेशन. उसके बाद breakdown will be into CO2 and water. Okay, so इसका just opposite reaction होता है what,
respiration. Hopefully it is clear. तो आपको ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन तो क्लियर हो गया. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू बेसिकली टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. अच्छा, अब क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि ऑक्सीजन है या नहीं है या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन इज देयर, तो क्या होगा, बेसिकली रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप. कौन कौन सी? एनएरोबिक और एरोबिक. ठीक है. एनारोबिक में क्या होगा कि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी ये वर्क कर रहा है. बट एरोबिक में क्या होगा, यहाँ पे इट इज़ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो दो तरह की रेस्पिरेशन हुई. कौन कौन सी? एनारोबिक और एरोबिक. जहाँ पे एनारोबिक की बात करो तो यहाँ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी काम चलेगा और यहाँ पे presence of oxygen is required. Okay, so this is about the types of respiration. Now coming on to the phases of respiration. So hope you have written this. I'm rubbing out this portion. ठीक है. यहाँ पे it is types of respiration. ठीक है. और यहाँ आई एम राइटिंग phases of respiration. I'm trying to make this easy for you. Okay. So phases of respiration में अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का ही पार्ट है. उसके बाद रेस्पिरेशन में क्या होता है, सेल्स के लिए एनर्जी दी जाती है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ दिस फूड. सो फेजेस की अगर हम बात करें, दो फेजेस हैं यहाँ. कौन कौन से? एक नॉर्मल ब्रीदिंग. ठीक है. सो यहाँ पे अगर मैं ब्रीदिंग कह रही हूँ तो दिस वाज जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो दिस इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. ठीक है. और दूसरा क्या होगा, इट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन. सेल्यूलर रेस्पिरेशन. सो यहाँ पे सेल्यूलर ऑब्वियसली इनसाइड होगा, तो दिस इज इंटरनल रेस्पिरेशन. ठीक है. तो फेजेस क्या होते हैं रेस्पिरेशन के? दो. ब्रीदिंग, दैट इज जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. सेल्यूलर रेस्पिरेशन, दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन, जहाँ पे ब्रेकडाउन होगा एनर्जी का और माइटोकॉन्ड्रिया विल बी फॉर्मिंग एटीपी. ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू दिस, यहाँ इट बेसिकली फॉलोज व्हाट, एक पर्टिकुलर पाथ होता है. मीन्स जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो जाहिर सी बात है क्या कि ऑक्सीजन का टेक इन जो होगा दैट विल बी फ्रॉम नॉस्ट्रल्स, नेजल चेम्बर, देन. सो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस in a particular way. ठीक है. और in a particular pathway you can say. pathway. ठीक है. Hope it is clear. Next, ये process होता कहाँ है? It takes place in respiratory system. ठीक है. सो ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है इन अ पर्टिकुलर पाथवे. और यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस टेक्स प्लेस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके. नाउ अगर
आते हैं अबाउट सेल्यूलर रेस्पिरेशन, मतलब इंटरनल रेस्पिरेशन पे। तो दिस इज बेसिकली रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है, रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। और ये प्रोसेस कहाँ पे होगा? इट टेक्स प्लेस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इट टेक्स प्लेस इन mitochondria of the cell, ठीक है, that is cellular respiration. Hope it is clear now. Okay, now coming on to the next part, that is exchange of gases in different animals. अब आपको पता है बहुत टाइप के एनिमल्स होते हैं. These can be aquatic, these can be amphibians, these can be terrestrial. तो यहाँ पे जो ऑर्गन्स होंगे इंटरनली, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, दैट इज़ एक्चुअली डिफरेंट. तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरीके फॉलो करते हैं फॉर रेस्पिरेशन पर्पस. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्वेटिक एनिमल्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. So, respiration in organisms. Or you can write exchange of gases normally, ठीक है, exchange of gases in different organisms. So first is aquatic. Aquatic animals में कैसे होगा? थ्रू गिल्स. टॉकिंग अबाउट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, दीज हैव स्पेशल ऑर्गन्स दैट आर लंग्स. आप भी टेरेस्ट्रियल में ही हैं, ठीक है. देन कमिंग ऑन टू एम्फीबियंस. एम्फीबियन क्या करेंगे? थ्रू स्किन, ठीक है. सो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस थ्रू स्किन. सो नाउ डिस्कसिंग दिस वन बाय वन कि सारे प्रोसेसेस क्या होते हैं. ओके, सो इन द फर्स्ट केस दैट इज एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक एनिमल्स क्या बोला हमने? थ्रू गिल्स. फिशेस तो लगभग सभी ने देखी होंगी इन द एक्वेरियम या फिर वैसे, ठीक है. अब अगर कभी नोट किया हो ध्यान से, फिशेस बहुत जल्दी जल्दी अपने मुंह को ओपन करते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी अपना माउथ ओपन करते हैं. ये इसलिए होता है जस्ट बिकॉज क्योंकि रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रेट ऑफ ब्रीदिंग इज एक्चुअली मोर. क्यों? अगर हम एयर की बात करें, ठीक है, तो एयर में ऑक्सीजन डिजॉल्व है और वाटर में भी ऑक्सीजन डिजॉल्व है, बट एज कम्पेयर टू एयर वाटर में कम ऑक्सीजन डिजॉल्व हो पाती है. एंड दिस इज़ द रीज़न एक्वेटिक एनिमल्स में रेट ऑफ ब्रीदिंग इज़ मच हायर एज कम्पेयर टू द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है. सो वी कैन राइट द पॉइंट्स एज वेल. So what actually aquatic animals do? These use oxygen dissolved in water. यही होता है, ठीक है. नेक्स्ट, अब अगर मैं बात करूँ अबाउट द सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ oxygen is lesser in water, ठीक है. अगर सॉल्युबिलिटी लेसर होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा?
so less amount of oxygen is available for aquatic animals. ठीक है, अब अगर यहाँ पे लेस सॉल्युबिलिटी है और लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है तो ऑब्वियसली क्या होगा, रेट ऑफ ब्रीदिंग इज फास्टर. ठीक है, सो हेंस रेट ऑफ ब्रीदिंग इज फास्टर इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. क्लियर है? So this is about the exchange of gases in animals, aquatic animals. अब यहाँ पे प्रोसेस जान लेते हैं. मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि फिशेस अपना माउथ बहुत जल्दी ओपन करते हैं. ठीक है, तो क्या होता है, ऑब्वियसली जितनी भी डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है वाटर में वो क्या करते हैं, वाटर इनटेक करती हैं थ्रू द माउथ. वहाँ से क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस. क्या, गिल्स से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा. जो ऑक्सीजन है दैट विल बी डिजॉल्व इनटू द ब्लड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दैट विल बी आउट फ्रॉम दैट ब्लड. ओके, सो द प्रोसेस इज fish takes in oxygen dissolved water. ठीक है, और ऑक्सीजन रिच वाटर, नॉट एज मच. ओके, ऑक्सीजन रिच वाटर. ठीक है, through the mouth. ठीक, क्या हुआ, फिश टेक्स ऑक्सीजन रिच वाटर थ्रू द माउथ एंड रिलीजेज इट ओवर गिल्स. ठीक है, ठीक. Next, coming on to the next point, can be through the gills oxygen from water enters the blood. ठीक है, तो through gills oxygen from the water through gills oxygen from the water enters the blood. ठीक है, water enters the blood. ठीक है, आगे वाला पार्ट में उधर लिख रही हूँ, बहुत ज़्यादा नीचे हो रहा है. एंड CO2, ये सी की कंटिन्यूएशन है. ठीक है, एंड CO2 फ्रॉम द ब्लड एंटर्स द वाटर. ठीक है, क्लियर है? दिस पॉइंट इज बीइंग कंटिन्यूड ओवर देयर. सो थ्रू गिल्स oxygen from the water enters the blood and CO2 from the blood enters the water, and this process takes place by diffusion. Okay, this process takes place by diffusion. ठीक है, ओके. नाउ व्हाट इज डिफ्यूजन? बेसिकली डिफ्यूजन बेसिकली एक पैसिव प्रोसेस है जहाँ पे
हमेशा अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चीज़ विल गो। अब से फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो ऑक्सीजन क्या होगी, अपने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से अपने कम कॉन्सेंट्रेशन वाले के पास जाएगी। यहाँ पे वाटर में ऑक्सीजन ज़्यादा थी और दैट विल बी इनटेकन बाय द फिश, द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। अब अगर बात करते हैं अबाउट डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन के केस में क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना, दैट विल बी फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ट्रैवल करेगी। ठीक है, से फॉर एग्जांपल आई हैव 10 रुपीज़, ठीक है, और आपने मुझसे मांगे कि मैम 10 रुपीज़ दे दीजिए, ठीक। अब क्या है, दो आई एम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन और अभी आपके पास 0 है, व्हाट आई विल बी डूइंग टिल इक्विलिब्रियम दिस प्रोसेस विल गो, आई विल बी गिविंग यू 5 रुपीज़, ठीक है, और अब दोनों के पास कितने हैं, 5 रुपीज़ अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रोसेस तब तक हुआ तब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता, ठीक है। सो जब तक दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं आ जाएगी ये प्रोसेस विल कंटिन्यू, ठीक है, बट ऑलवेज फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। होपफुली इट इज क्लियर नाउ। वैसे क्लास 9th का याद होगा कुछ, तो 9th में भी था डिफ्यूजन। ओके, सो now coming on to the next part, that is into the terrestrial animals. So यहाँ पे exchange of gases and terrestrial animals कैसे बताया था, through lungs, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन्स यहाँ पे होते हैं। अगर आप किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करो तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमेशा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दो दे आर वेरी डेलिकेट ऑर्गन्स, लेकिन ये सारे चीज़ें स्केलेटल में वेल प्रोटेक्टेड है। अब यहाँ से क्या है, ये डेलिकेट ऑर्गन्स हैं एंड वी हैव एक्चुअली अ डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होते हैं। सो दिस इज़ अबाउट इट। कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उठाओगे उसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होंगे, डेलिकेट ऑर्गन्स होंगे। जैसे हमारे केस की बात करो तो दीज आर प्रोटेक्टेड अंडर द स्केलेटन। और दूसरी चीज़ क्या, ये स्पेशल एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए या फिर रेस्पिरेशन के लिए वी हैव स्पेशल डिफरेंट स्ट्रक्चर, दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, सो होपफुली इट इज क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अभी आई टोल्ड यू अबाउट कि कुछ डेलिकेट ऑर्गन होते हैं और स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक है। सो वी हैव एक्चुअली व्हाट, डायग्राम आपके बुक्स में अवेलेबल है, ठीक है। सो आई एम जस्ट ड्राइंग अ फ्लो चार्ट ओवर हेयर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नॉस्ट्रल्स, ठीक। उसके बाद नेजल चेम्बर, ठीक है। देन वी हैव pharynx, then we have larynx, this is also known as voice box, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है,
ट्रैकिया। ठीक, ट्रैकिया के बाद अगर ट्रैकिया की मैं बात करूँ तो इट इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। ठीक है, देन वी हैव ब्रोंकाई, bronchioles, alveoli। ठीक, सो दीज आर बेसिकली द थिंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हैं अवेलेबल। अब अगर मैं बात करती हूँ फ्रॉम दिस पोर्शन, ठीक है, सॉरी यहाँ से मान लो, ठीक है, दिस होल थिंग सॉरी इट्स प्रेजेंट इन द लंग्स। ठीक है, समवट डिवीजन इज लाइक दिस, और यहाँ से ये बाकी का सिस्टम इज इन टू द लंग्स। ओके, नाउ यहाँ पे अपने हर ऑर्गन का, हर पार्ट का एक अपना डेफिनेट काम है। ठीक है, अब स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल क्या होता है, जस्ट द ओपनिंग। हमारे पास दो नॉस्ट्रल्स हैं, अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रल, जहाँ पे क्या होगा, स्मॉल हेयर आर प्रेजेंट और म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स प्रेजेंट है। इनसे क्या हो रहा है, जो भी एयर आप इनटेक करते हो, ठीक है, जो भी एयर आप इनहेल कर रहे हो, वो क्या हो रही है, पहली बात तो जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह कुछ भी प्रेजेंट होगा तो क्या है, वो सब यहीं पे डिपॉजिट हो जाता है, इंटरनली मूव नहीं करता है। ठीक है, एंड अगर आप बात करो आगे, तो यहाँ नेज़ल चेम्बर तक पहुँचते पहुँचते जो एयर आपने इनटेक करी है वो थोड़ी वार्म भी हो जाती है। ठीक है, सो क्या हुआ, यहाँ पे नॉस्ट्रल्स का बेसिकली क्या काम है, ओपनिंग है ऑफ द नोज, ओपनिंग ऑफ द नोज, ठीक है, जहाँ पे व्हाट आर प्रेजेंट, रबिंग आउट दिस, ओके, टाइनी हेयर और म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स। ठीक है, म्यूकस सीक्रेटिंग सेल क्या करेंगे, म्यूकस को सीक्रेट करते हैं, और दिस विल हेल्प इन कि कोई डस्ट पार्टिकल कुछ अंदर ना जाए। तो यू कैन राइट इट दिस वे, इनसाइड द नॉस्ट्रल्स there are very fine hair inside the passage of nostril। ठीक है, purpose of this thin hair are when the air passes through the nostril it gets filtered because this fine hair क्या करते हैं, this fine hair trap the dust particles। okay, so you can write it this way। Now coming on to the next part, that is trachea। नॉस्ट्रल से यहाँ पास हुई एयर, इधर, यहाँ एंड देन यहाँ पर। अब आते हैं ट्रैकिया पे। तो ट्रैकिया में बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, अगर आपको याद हो थोड़ा स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे कुछ रिंग्स अवेलेबल होती हैं। ठीक है, दीज आर बेसिकली द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये क्यों प्रेजेंट होती हैं, दिस इज़ एक्चुअली एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग पूछा जाता है। इन केस अगर इसमें एयर नहीं फ्लो कर रही है तो क्या होगा, दिस विल नॉट कोलैप्स, क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अगर ये नहीं अवेलेबल होंगी तो क्या होगा, जब एयर पास नहीं होगी यहाँ से तो दिस विल कोलैप्स। ठीक है, एयर की एब्सेंस में भी ये नॉर्मल रहे तो यहाँ पे रिंग ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट। ठीक है, सो दिस इज द थिंग।
नेक्स्ट आते हैं अबाउट ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, बेसिकली दे एंड अप विद द alveoli, ठीक है। तो these alveoli actually are the last structures। ठीक है, ये क्या होते हैं लंग्स में, अब समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये फर्दर डिवाइड हुई, ओके, एंड दिस विल गो ऑन। अब यहाँ जो लास्ट स्ट्रक्चर्स हैं दोज आर बेसिकली alveoli। These have actually thin walls। यहाँ से मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन आउट और कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक, ठीक है। सो अगेन द कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉलोइंग द सेम पाथ, ठीक है, बट इनटू दिस वे। सो ये और ये, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ये ट्रांसफ़र होगा इनटू द ब्लड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन रिच ब्लड विल बी ट्रैवलिंग इन द होल बॉडी, क्लियर, and CO2 from that blood will be taken in by the alveoli। Again the process is same, that is diffusion, depending upon कि कहाँ पे concentration high है और कहाँ पे low है। Okay, so we again follow this process of diffusion। diffusion में कोई energy required नहीं होती है। Okay, so hopefully it is clear। नाउ बेसिकली जो लंग्स होते हैं दोज आर लोकेटेड इन द thoracic cavity, that is what the chest, okay। सो लंग्स में क्या है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वेलाई, और यहाँ पे जो लंग्स होते हैं दोज आर बेसिकली इन प्रेजेंट इन thoracic cavity। दूसरी चीज़ ये जो लंग्स होते हैं, ठीक है, आई एम जस्ट ड्राइंग अ रफ स्ट्रक्चर, इसके जस्ट नीचे क्या है, थोरासिक और एब्डोमिनल कैविटी में क्या होता है, एक पार्टीशन होता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू कॉल डायफ्राग्म। जब भी ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है तो क्या होगा, दिस विल बी हेल्पिंग आउट इन मेंटेनिंग द चेस्ट कैविटी, ठीक है, ताकि ज़्यादा एयर इनहेल कर सकूं। Okay, so now I am explaining point by point, or I am writing the points basically, okay, so that you can copy the notes। So it can be mechanism of breathing, ठीक है, mechanism of, okay। सो होपफुली इट इज़ क्लियर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब हम समझते हैं अबाउट द ब्रीदिंग मैकेनिज़्म। ब्रीदिंग मैकेनिज़्म में बेसिकली क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि लंग्स होते हैं थोरासिक कैविटी में, ठीक है, एक डोम शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर है, दैट इज़ डायफ्रागम विच इज़ प्रेजेंट, दैट इज़ अ सेपरेशन बिटवीन थोरासिक एंड द एब्डोमेन कैविटी। अब देखो यहाँ पे जब भी आप इनहेल करोगे एयर, ठीक है, तो इनहेल करने पे क्या होगा, वो जो डायफ्रागम होगा वो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेट हो जाएगा एंड चेस्ट कैविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी ताकि मोर ऑफ एयर कैन बी टेकन इन, क्लियर है। सो आई एम राइटिंग दिस पॉइंट बाय पॉइंट। You can write it this way, when we breathe in,
we expand our or you can write it this way, we lift our ribs, ठीक है, we lift our ribs, ठीक है, and the diaphragm flattens. ठीक, ओके, तो यहाँ तक क्लियर है. Flattens. This results in what? An increase in the chest cavity, ठीक है. This results in an increase in the chest cavity, ठीक है. दिस यू कैन ट्राई, तो ज़्यादा अच्छे से बेटर समझ में आ जाए. एंड बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपैंडेड एल्वियोलाई. अब क्योंकि आपने ब्रीद इन किया तो क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड एंड fills in the lungs and alveoli. ठीक है, होपफुली इट इज़ क्लियर. अब यहाँ पे ये जो alveoli होते हैं ये क्या करते हैं, these are basically surrounded with what? Blood capillaries. तो इधर वे हम ये पढ़ लेते हैं अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड कैपिलरी, ठीक है. आई एम मेंशनिंग दिस हियर ओनली. richly supplied with blood capillary. ठीक है, we will be continuing over there. Exchange of gases, you can write how the exchange of gases takes place between कौन से alveoli and blood capillaries. क्लियर है? अब आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो alveoli होते हैं these are basically richly supplied with the blood capillaries, and दूसरी चीज़ these are thin walled. तो क्या होगा, capillaries भी thin walled है और alveoli भी thin walled है. Again I said you about the diffusion part. तो depending upon diffusion क्या होगा, further process will take place. The exchange of gases will be taking place and vice versa for carbon dioxide as well. ऑक्सीजन का इनटेक होगा इनटू द ब्लड स्ट्रीम और CO2 जो होगी वो वापस से जाएगी किसमें, एल्वियोलाई में. ठीक है, सो यहाँ पे यू कैन डू दिस वे. आई एम एक्सप्लेनिंग इट पॉइंट वाइज ओनली. ठीक है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन oxygen or the air enters the alveoli. ठीक है,
Okay, and the second point, क्या हुआ, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एयर एंटर्स द एल्वियोलाई. उसके बाद एल्वियोलाई आर सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज. ठीक है, ब्लड में क्या होता है, ब्लड हैव RBCs. ठीक है, विच कंटेन क्या, हीमोग्लोबिन. ठीक है, नाउ दिस हीमोग्लोबिन, आई एम राइटिंग HB आउट हेयर. ठीक है, so this hemoglobin takes the oxygen from the capillaries एंड क्या करते हैं, टेक्स इट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, एंड दिस इज द रीज़न hemoglobin is also known as respiratory pigment. ठीक है, क्योंकि ये इजीली कंबाइन कर जाता है ऑक्सीजन के साथ और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. तो क्या होगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट. क्यों, क्योंकि बेसिकली इसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज टेकिंग प्लेस. होपफुली इट इज़ क्लियर. नाउ अब अगर इस ब्रीदिंग साइकिल में क्या होता है, एयर टेक इन करी आपने और कुछ फिर एक्सहेल करी. ठीक है, उसके बावजूद भी लंग्स में कुछ वॉल्यूम बच जाती है ऑफ एयर. सो दैट वॉल्यूम इज एक्चुअली नोन एज द रेजिडुअल वॉल्यूम. ठीक है, सो होपफुली इट इज क्लियर. आई एम राइटिंग ओवर हियर रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होती है, बेसिकली आफ्टर एक्सेल the air left inside the lungs. ठीक है, so hope now you are okay with this human respiratory system. ठीक है, कोई भी डाउट, कोई परेशानी हो, you can ask me in the comment section or in the chats. okay, बाकी अपने डाउट क्लास ले सकते हो. So hopefully it is clear. Now coming on to, ये तो था ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन कैसे कैसे होता है, स्पेशलाइज सिस्टम है एंड एवरीथिंग. अब प्लांट्स में कैसे होता है रेस्पिरेशन, दैट वी विल स्टडी. सो बेसिकली इट्स अबाउट रेस्पिरेशन या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स. ठीक है, एंड अगेन दीज नोट्स आर एक्चुअली इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैं पॉइंट बाय पॉइंट लिख रही हूँ ताकि थोड़ा सा ईजी हो जाए तुम लोग को याद करने के लिए. ठीक है, सो नाउ कमिंग ऑन टू एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द प्लांट्स. गैसेज इन plants. सेम चीज़ है, एक्सचेंज ऑफ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और
ऑक्सीजन का, ठीक है। यहाँ पे इनके पास स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स में होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, ये हमेशा स्टेशनरी होते हैं, तो बेसिकली क्या है, उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ हमें रेस्पिरेशन से क्या मिल रहा था, एनर्जी मिल रही है, फूड का ब्रेकडाउन हुआ है हमारे, ठीक है, तो हमें यहाँ से एनर्जी मिलती है। बट प्लांट्स के केस में वो एनर्जी सेविंग मोड पे रहते हैं, तो यू कैन राइट plants do not have special respiratory system ठीक है, और as these are stationary, so less energy is utilized। क्लियर है? सो यहाँ पे क्या होगा, लेस एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा। और प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, इसमें स्लोअर होगा क्योंकि ऑब्वियसली एनर्जी कम है, तो यहाँ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन is slower than animals, ठीक है। होपफुली यहाँ तक तो क्लियर होगा। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। सो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ऑब्वियसली थोड़ा बहुत एक्सचेंज होता है, एंड अगेन द सेम थिंग थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है। So you can write a point, exchange of gases takes place through by diffusion, ठीक है। So hope it is clear the exchange of gases। अब इनमें होता क्या है, during day and during night time they have different things। So okay, coming on to this way, so यहाँ पे exchange of gases as I told you कैसे होता है, by the help of diffusion। अब यहाँ पे क्या है, अगेन फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है। आपको पता है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन इज गिवन आउट बाय द प्लांट्स, प्लांट ही करते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ठीक है। ड्यूरिंग डे टाइम पहले पढ़ते हैं। डे टाइम में क्या होता है, आपको पता है क्या है, सन प्रेजेंट है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रोमाटा ओपन होते हैं। स्ट्रोमाटा ओपन है तो ऑब्वियसली एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। पहली चीज़ तो इसमें क्या चल रहा है, फोटोसिंथेसिस। सो नाउ ड्यूरिंग द डे टाइम अगर हम बात करें तो सन अवेलेबल होता है, ठीक है। तो स्ट्रोमाटा क्या होते हैं, ओपन होते हैं। क्यों, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों चीज़ें होंगी, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इज गिवन आउट। रेस्पिरेशन में क्या चाहिए, सेम ऑक्सीजन, ठीक है। जो CO2 यहाँ पे इज गिवन आउट इज अगेन टेकिंग इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो डे टाइम पे तो इनका सारा काम खराब है। क्या हो रहा है, जो भी प्रोसेस हो रहा है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन विल बी टेकिंग एट द सेम टाइम, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, यूटिलाइजेशन साथ के साथ हो जा रहा है। बट नाइट टाइम में क्या होगा,
फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होगी, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, CO2 वो रिलीज़ करते रहेंगे। ठीक है, तो ड्यूरिंग नाइट टाइम ठीक है, नो सन, नो फोटोसिंथेसिस, और क्या होगा, मोर ऑफ CO2 इज एलिमिनेटेड। क्लियर है? सो यहाँ पे दिस इज द थिंग। सो प्लांट्स में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बेसिकली यहाँ पे कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, स्टेशनरी होते हैं, इसलिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज स्लोअर एज कंपेयर टू द एनिमल्स। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। डे टाइम पे जितना भी वर्क डन होता है दैट इज़ ऑलरेडी ज़ीरो, क्योंकि सन होता है, स्टोमेटा ओपन होता है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम। और नाइट टाइम में क्या होता है, नो सन, नो फोटोसिंथेसिस, मोर ऑफ CO2 इज रिलीज्ड। ओके, so hopefully this is clear. So this was all about exchange of gases, that was breathing, respiration थोड़ा सा part. Now coming on to the cellular respiration, जो कि अगला phase था. Okay, cellular respiration basically कहाँ हो रही थी, into the cell और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन का बेसिकली कुछ पार्ट होता है किसमें, इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, और कुछ पार्ट होता है इनटू द सेल्यूलोज। ओके, सो कुछ पार्ट हम देख लेते हैं। सो हियर वी हैव सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, ओके। अब अगर सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे दिस विल बी टेकिंग प्लेस इन द सेल। क्या हो रहा है, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज। ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज कर रहा है कहाँ पे, इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि एनर्जी तो वहीं रिलीज हो रही है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ATP, मतलब कि एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, समथिंग दिस। अब नाउ नोट, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, केवल लिविंग में ही हो रहा है ये। ठीक है, सो अब स्टेप्स क्या है सेलुलर रेस्पिरेशन के, एंड दीज आर एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, this inside the cell the glucose is broken down into what, pyruvate। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा किसमें, पायरुवेट में। और ये स्टेप बेसिकली होता है किसमें, टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, दूसरी चीज, दिस प्रोसेस is known as what, glycolysis।
ठीक है, ग्लूकोज का लिसिस, ब्रेकडाउन, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। और अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये एनएरोबिक है। एनएरोबिक मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या हुआ, ये ग्लूकोज जो था ये 6 कार्बन था, ठीक है, ब्रेकडाउन हुआ इनटू पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड में, ओके। और दिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ग्लाइकोलिसिस एंड दिस इज एनारोबिक, दैट इज बिना ऑक्सीजन के चलेगा, ओके। विदाउट ऑक्सीजन दिस विल बी टेकिंग प्लेस। नाउ अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो पायरुवेट है ये एंटर करेगा किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। मतलब यहाँ पे ये जो रिएक्शन होगा दैट विल बी एरोबिक, ठीक है, और ये रिलीज करेगा एनर्जी। आई एम राइटिंग दिस हियर। ओके, सो इन दिस सेकेंड प्रोसेस क्या होगा, नाउ पायरुवेट enters into mitochondria, ठीक है, and is broken down in the presence of oxygen to release energy in the form of what, ATP. अब यहाँ पे the most important thing is ये जो ATP है that is what 38 ATP यहाँ पे रिलीज होंगे, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, 38 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। और बाय प्रोडक्ट्स क्या होंगे, CO2 और वाटर। हमने ऑलरेडी पढ़ा था फोटोसिंथेसिस का जस्ट ऑपोजिट होगा रेस्पिरेशन, ठीक है। होपफुली इट इज क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशंस के कुछ पार्ट पढ़ रहे हैं। I have already told you about anaerobic respiration, क्या था, without oxygen. So यहाँ पे except this also we have different things, जैसे अभी अगर heavy exercises करते हैं आप, ठीक है, तो अगर कोई heavy exercise करता है तो क्या है, lactic acid formation हो जाता है। heavy exercise से क्या है कि ऐसे रनिंग करके आए हो, ठीक है, आई एम गोइंग विद दिस, आप रनिंग करके आए हो, आपको बहुत थकान हो गई है, आपके पैरों में दर्द होने लगता है, ठीक है, या फिर आप बॉडी बिल्डिंग करके आए हो तो दैट इज़ कि आपके मसल्स में दर्द होने लगता है। ये मसल्स में पेन इसलिए होता है, क्रैम्प्स हो जाते हैं, ठीक है, ये पेन इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जिस टाइम पे आप रनिंग कर रहे थे, इफ़ यू नोटिस कि आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग इज़ मच इंक्रीज, ठीक है। अगर आप वेट लिफ्टिंग वगैरह कर रहे हो तो आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग इज़ मच इंक्रीज। तो क्या हो रहा है, वहाँ पे आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, बट सिस्टम तो अपने तरीके से चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी इंटरनली मसल्स में, और दिस विल बी फॉर्मिंग लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, इसलिए यू गेट दिस पेन आफ्टर हेवी एक्सरसाइज। सो यहाँ पे आई एम एक्सप्लेनिंग फ्यू थिंग्स अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन। कुछ प्रोसेसेस होते हैं इसमें, एंड दिस विल बी एंडिंग आवर रेस्पिरेशन वाला पार्ट, ओके। सो एग्जाम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है।
सो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं. ह्यूमन मसल्स रिक्वायर मोर ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. बट देयर is lack of oxygen and now या फिर यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ ये. इन दिस प्रोसेस पायरुवेट breaks down what किसमें? Pyruvate in this process pyruvate breaks down in the absence of ऑक्सीजन. ठीक है. और यहाँ पे इस ब्रेकडाउन में क्या करता है, दो ये बनाता है ATP. ठीक है. दो ATP रिलीज होंगे. क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड एज बाय प्रोडक्ट. ठीक है. Hopefully it is clear. Now this lactic acid basically gets accumulated into the muscle cell. इसलिए पेन होता है और फटीग फील करते हो, थकान फील करते हो इसलिए. ठीक है. Now coming on to the second example, that is about yeast. बेसिकली इसको बेकर्स ईस्ट या फिर ब्रूअर्स ईस्ट बोला जाता है. क्यों? अगेन ये एक एनारोबिक रिएक्शन है जहाँ पे ब्रेकडाउन होता है इनटू व्हाट, रिलीजेस 2 ATP. बट यहाँ पे ईस्ट का ब्रेकडाउन एनारोबिकली विल बी फॉर्मिंग एथेनॉल. ठीक है. तो यहाँ पे यू कैन राइट इट एज इन एनारोबिक प्रोसेस क्या फॉर्म हो रहा है? इथेनॉल एंड CO2 is formed. And brewer's yeast. ठीक है. तो इस प्रोसेस में क्या होगा, जब भी इसको एनारोबिक कंडीशंस आप प्रोवाइड करोगे तो यहाँ पे एंड अनदर थिंग 2 ATP रिलीज होंगे. ठीक है. सो दीज आर बेसिकली द एग्जाम्पल्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन. यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं अपना रेस्पिरेशन वाला पार्ट. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टडिंग अबाउट द ट्रांसपोर्ट. ओके. ट्रांसपोर्ट मतलब सर्कुलेशन. ठीक है. दोनों में प्लांट्स और एनिमल्स. तो एक बार रीड करके आना इनटू NCERT. ओके. टिल देन टेक केयर. थैंक यू.